जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को प्रसिद्ध सिख क्रांतिकारी बाबा महाराज सिंह जी, जो कि जंगे आजादी के पहले शहीद थे, की प्रतिमा का अनावरण जिला लुधियाना के गांव रब्बो उच्ची में किया। इसके बाद उन्होंने गांव के ही गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब में माथा भी टेका। मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा सदस्य डॉक्टर अमर सिंह, हल्का पायल से विधायक लखबीर सिंह लखा, जिला परिषद के चेयरमैन यादविंदर सिंह जंडियाली, लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा और कई आदरणीय लोग भी उपस्थित थे। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा महाराज सिंह ने पहले सिख अंग्रेज युद्ध के बाद पंजाब में अंग्रेजी हुकूमत विरोधी लहर का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए जूझने हेतु प्रेरणा देते हुए आजादी की जंग के इस पहले शहीद द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब में नतमस्तक होने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय काम करने के लिए धार्मिक शख्सियतों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। हेलीपैड पर वापस जाते समय मुख्यमंत्री को सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग दिखाई दिए। अपने काफिलों को कुछ देर के लिए रोकने का इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने इन स्थानीय निवासियों की शिकायतें सुनी और उनकी संतुष्टि के मुताबिक इन शिकायतों का निपटारा करने का आश्वासन भी दिया। आज पायल दे विच रैली हुई है, लोग इकट्ठे होकर उमड़ के आए हैं। बहुत भारी उत्साह लोगों दे विच दिख रहा है ते लोग हर कोई नेड़े आके मिलना चाहता है। मैं इत्थे दे लोगों का धन्नवाद करदा कि बहुत बड़ी गिणती दे विच आए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब दे विचों हाशिए ते आ चुकी है क्योंकि लोगों नूं आम आदमी मिल चुके हैं। वो कहते सी अकाली भी आले, कांग्रेसी भी आले, लेकिन हुण बादल भी लोगों ने देख लिया, लोगों ने कैप्टन भी देख लिया। लोग हुण आम आदमी ਜਿਹੜੀ सरकार आ गई है इस नूं अगे देखना चाहते हैं। पायल हल्के दियां जिन्नियां मंगां सी, दुराहे दा सीवरेज, सड़क एक मेन सी, अपना सारे शहरां लई जिथों जिथों MLA साहब ने करोड़ करोड़ मंगया उन्होंने 2-2 करोड़ देता। मेरा ख्याल अज घट्टो घट्ट 50 करोड़ रुपया पायल हल्के नूं दे के गए आ और उन्होंने लखा साहब लिखा कि जो तुसी मंगोगे वो असीं देवांगे। असीं मुख्यमंत्री जी दे बहुत धन्नवादी हैं। ऐलान करने तो बहुत सौखे ने पर प्रैक्टिकली जो पूरे होणगे तो देखांगे। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ तक प्रैक्टिकली मेरा ख्याल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ पूरे हो नहीं सके। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ फ्री वास्ते, कई बारी प्राइवेट हॉस्पिटलों के विच जाने तो मैडिकल के जिहड़े टैसट करवाउंदे आ उन्हां दे पैसे अलग मंगते हैं, जबकि गरीब को टैसट वास्ते पैसे ने 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये टैसटां दा बना देंगे। उस तो बाद इलाज करते फिर असीं कहंदे कार्ड तुहाडा फ्री करांगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानून निरस्त किए जाने के बाद आंदोलित किसानों ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि अभी किसानों की एक और बैठक होगी जिसमें आंदोलन को खत्म करने का औपचारिक निर्णय होगा। दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि वह 11 दिसंबर से दिल्ली की 5 सीमाओं को खाली करना शुरू कर देंगे। बता दें कि बीते महीने 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद भी किसान डटे रहे। उनका कहना था कि सरकार जब तक संसद में कानून वापस नहीं ले लेती वह वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा, दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की भी मांग रखी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर कानून की मांग की। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को कहा कि उनकी लंबित मांगों को लेकर केंद्र के संशोधित मसौदा प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई है और आंदोलन के लिए भविष्य की रणनीति तय करने को लेकर बैठक होगी। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सरकार से लेटर हेड पर औपचारिक संवाद की मांग की है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। आत्मा चैनल हमारे देश के जाबाज और पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए। इस हादसे में देश ने अपना एक जाबाज जनरल खो दिया। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 13 लोग सवार थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बहुत जिंदा दिल अफसर थे। देहरादून के कैमब्रिज हॉल स्कूल में जनरल रावत ने पढ़ाई करने के बाद देहरादून में ही इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट होने के बाद गोरखा रेजिमेंट में कमीशन मिला। जनरल रावत अपनी रेजिमेंट के जवानों और अफसरों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट की पार्टी में नाचते दिखे। दरअसल रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट अफसर होने के नाते 2019 तक वो रेजिमेंट के प्रमुख भी थे। नवंबर 2019 में उन्होंने ये चार्ज अपने एक सहयोगी को दिया। इस मौके पर लखनऊ में डिनर का आयोजन हुआ था, जिसको आर्मी में बड़ा खाना भी कहते हैं। यहाँ जनरल रावत ने सब भूलकर अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर डांस किया था। जनरल रावत गोरखाली भी बोल लेते थे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर जिससे जुड़ी कई बातें आज भी रहस्य हैं। इस मंदिर की ओर बड़े से बड़ा जहाज भी खींचा चला जाता है। बेहद खूबसूरत और रहस्यमय कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब स्थित है। बता दें कि कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना हुआ है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। यह 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है जो भारत के ओडिशा राज्य के कोणार्क में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया जाना था, लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोडा कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कई कारणों से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। 52 टन का चुंबक, अद्वितीय मूर्तिकला और कई कहानियां इस मंदिर को खास बनाती है। भारत के इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में संजोया है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा था। इस चुंबक की वजह से समुद्र की कठोर परिस्थितियों को सहन कर पाता था। मुख्य चुंबक के साथ अन्य चुंबकों की अनूठी व्यवस्था से मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। इसके असर से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। इसलिए अंग्रेज इस पत्थर को अपने साथ निकाल कर ले गए। इस पत्थर के कारण दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे और इसके हटने के बाद इस मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और वे गिर पड़ी। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था उदित सूर्य जिसकी ऊंचाई 8 फीट है, युवावस्था जिसे मध्याह्न सूर्य कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 9.5 फीट है, जबकि तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था जिसे अस्त सूर्य भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर बहुत बड़े रथ के आकार में बना हुआ है, जिसमें कीमती धातुओं के पहिए, पिल्लर और दीवारें बनी हुई है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
लुधियाना के सिविल अस्पताल में टीबी विभाग नेशनल हेल्थ मिशन की अनिश्चित समय की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। इस मौके प्रदर्शन कर रहे कच्चे मुलाजिमों ने कहा कि वह पिछले 18 से 20 सालों से ठेके पर काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, जिस करके परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी टीबी की घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और हमारे कई मुलाजिम भी टीबी की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। हमारे विभाग के सभी मुलाजिमों ने कोरोना काल में बिना किसी डर के ड्यूटी की और अगर बात की जाए पास के सूबों की, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान के मुलाजिमों को रेगुलर पे पैटर्न के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है और 7 पे कमीशन दी जा रही है। उन्होंने पंजाब सरकार को आने वाले 10 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्टर के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। इस मौके प्रधान अमरिंदर सिंह, मनदीप सिंह, जतिंदर कुमार आदि उपस्थित थे। डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ EMPLOYEES काम करते हैं NRHM ਦੇ अंडर। पिछले 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, मगर सरकार ने अज तक साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। असी इस रिगार्डिंग रैलीज भी कर रहे हैं, मगर फिर भी साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल साडे द्वारा सारे NHM स्टाफ दे वल्लों विशाल रैली की जाएगी अमृतसर दे विच, जिहदे विच OP सोनी जी का घराव किया जाएगा। घर का कोई हजे तक वापसी बयान नहीं है, कुछ नहीं। मीटिंग्स कह रहे ने होनिया, मीटिंग का आश्वासन दिता उन्होंने, मगर हजे उहदा कोई मीटिंग होएगी की सिट्टा निकलता है की नहीं, वो आने वाले टाइम 'च ही पता चलेगा। साडे वालों जिन्नी देर तक साडी कोई सुनवाई नहीं होएगी उन्नी देर तक असीं अनमिथे समय लई हड़ताल ते ही हाँ। प्रशासन तो यही मांग है कि साडा पे स्केल रैगूलर किया जाए या सानू रैगूलर किया जाए। थैंक यू। यहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं पर बातें वही हैं। जो एक बंदा बोल रहा है वही सबका पूरे डिपार्टमेंट का वही रोष है जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। हर बंदे को यहाँ पे 18 से 20 साल हो गए काम करते हुए, पर हम लोगों का काम दिन ब दिन बढ़ता गया। जब हमने ज्वाइनिंग्स दी थी तब से लेके आज तक हमारे अफसरों को भी पता है कि हमारे काम वर्क प्रेशर कितना बढ़ गया है, पर सैलरीज बिल्कुल वहीं की वहीं हैं। इसलिए अब हमारे डिपार्टमेंट, हमारी यूनियन ने जब ये 36,000 मुलाजिमों का गवर्नमेंट ने एक, चाहे झूठा आश्वासन था या सच्चा जो भी था, उन्होंने उसमें भी हमारा नाम कंसीडर नहीं किया हमारे डिपार्टमेंट का। इसलिए इसी मेन हमारा ये सारा रोष उसके बाद ही ज़्यादा शुरू हुआ है कि इतना सारा जब सरकार हमसे सर्विसेज लेती है हर एक तरह की, कोरोना में हम लोग काम करते हैं, पोलियो में हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हर तरह के काम करके भी अगर हमें जब कोई फेवर देने की बात होती है तब सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता। इसलिए अब हम लोग इस अनमिथे समय की हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं और आगे भी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। आम जनता को जो परेशानियां, उसके लिए हमें भी बहुत दुख है। हम खुद चाहते हैं कि सरकार हमारा जल्दी से जल्दी हल करे ताकि हम उन लोगों को जो सर्विसेज इतने सालों से इतनी शिद्दत से दे रहे हैं वो आगे भी देते रहें। पर हम अभी कुछ कर नहीं सकते, हम खुद मजबूर हैं क्योंकि हमें अपनी यूनियन का साथ देना है। अगर हम सिर्फ पेशेंट्स की तरफ देखेंगे, उनकी सर्विसेज तभी कंटिन्यू हो पाएंगी ना जब हमारी सर्विसेज को कोई कंसिडर किया जाएगा, उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। नगर निगम एक बार फिर से आया सवालों के घेरे में। नगर निगम की लापरवाही से इलाका निवासी हुए परेशान, लगाया बीच रास्ते पर धरना। आज लुधियाना के जसिया रोड पर इलाका निवासियों द्वारा पंजाब सरकार और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके प्रदर्शन कर रहे इलाका निवासी ने कहा कि जसिया रोड की हालत बहुत खस्ता है। इस रोड को बनाने का काम 9 महीनों से रुका हुआ है। उन्होंने नगर निगम पर दोष लगाते हुए कहा कि नगर निगम के ठेकेदार उनकी बात नहीं सुनते और हमेशा ही टाल मटोल कर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। उन्होंने इस संबंधी हल्का उत्तरी के विधायक राकेश पांडे को भी कहा था और राकेश पांडे द्वारा 2 महीनों के भीतर सड़क बनाने की बात कही गई थी, पर अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता और कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे इस बारे में बात नहीं करता। इस मौके प्रशासन पर दोष लगाते हुए इलाका निवासी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸਿਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਬੀ ਦੂਰ ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਤੂਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੀਪਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਦੀਪਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੀਪਨਗਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜੀ ਪਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਸੜਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਸੜਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਬਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਆਇਆ ਜੀ, ना कोई ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ अभी तक। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। CICU द्वारा लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार से यह अपील की गई है कि जो वह लगातार ऐलान कर रहे उस संबंधी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किए जाए ताकि इंडस्ट्री को राहत मिल सके। इस मौके उन्होंने कहा कि फोकल पॉइंट में जो भी समस्याएं थी सरकार ने उन्हें काफी हद तक हल कर दिया है, पर अभी भी कई समस्याएं हैं जैसे कि एनहांसमेंट की समस्या। इसके अलावा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਆਵੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਸ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 99% ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਚੰਦ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਮੇ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ OTS ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ 8 ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ CLU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PSIC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 75% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ MSME ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ MSME ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਕਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ MSME ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ राहत ਦਿੱਤੀ जावे। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। तमिलनाडु के जिला रत्नागिरी के पास हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के जवान नायक गुरसेवक सिंह तरनतारन के गांव दोदेसोडिया के रहने वाले भी शामिल थे। उनकी मौत की खबर सुनकर परिवार के अलावा गांव दोदेसोडिया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। इस संबंधी नायक गुरसेवक सिंह के पिता काबल सिंह ने बताया कि उसके गुरसेवक सिंह समेत 6 भाई और 2 बहनें हैं। गुरसेवक सिंह साल 2004 में भारतीय फौज में भर्ती हुए थे और वह 9 पैरा में दिल्ली में ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी शादी साल 2011 में जसप्रीत कौर के साथ हुई थी। उनकी 2 बेटियां सिमरतदीप कौर, गुरलीन कौर और एक बेटा गुरफतेह सिंह है और एक बुजुर्ग पिता काबल सिंह के अलावा छोटा भाई भी है। गुरसेवक सिंह की माता साल 2010 में प्रभु चरणों में लीन हो गई थी। जिक्रयोग है कि गुरसेवक सिंह के परिवार के साथ अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक आगू दुख व्यक्त करने नहीं आया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए गांव के सरपंच गुरबाज सिंह ने कहा कि यह परिवार मेहनत मजदूरी करने वाला है और गुरसेवक सिंह से ही घर का गुजारा चलता था, इसलिए गांव वासियों ने पंजाब सरकार से अपील की है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और इनका बनता हक दिया जाए। लागे बंदे कोई खिला दे बंदा बेचारे गया देव का आ जा एक आवाज ते देव नू नहीं तो हले किन्ने फोन आ जाते पापा की करता की नहीं करता। मैं पुत इतने बैठा घर ही आ चल ठीक है। बच्चे चले गए, मैं चले गए स्कूल क्लास चले गए पुत और मैं क्या कल तो फोन ही नहीं आउन दिया बेचारे का। कल उन्होंने वीडियो कॉल आई, असी सुते पे असी नहीं उठाई गई साडे तो। परसों रात मेरी गल हुई उन्होंने नहीं इदा की तो कोई गलबात नहीं हुई। मैं महीना हो गया ठीक नहीं रही, अक्तूबर से छुट्टी आए आ, महीने की छुट्टी आए 10 दिन छुट्टी फिर बता ली। पूरा महीना बीमार रही मेरे करके आए सी, थोड़ी जी मैं ठीक हो गई बस 10 दिन छुट्टी और बता ली उन्होंने। हुण कह रहे सी भी मैं जंप करके फिर आऊँगा। उन्हें भी इलाके दे विच इस वीर का जिहड़ा नाम है वो सदा वास्ते रोशन रवे, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ कोई खेड स्टेडियम बने, कोई स्कूल का नाम जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ रखा जाए। हो सकता जिहड़ी खाले तो सड़क आउंदी आ वो वीर गुरसेवक सिंह दे नाम ते बने। इहो जिहियां जिहड़ियां यादगारां रहण सदा वास्ते तो सारे इलाके 'च एक प्रेरणा स्रोत बने कि इस वीर ने जिहड़ी एक जनरल साहब दे नाल शहादत प्राप्त की। ਹੁਣ ਆਏ ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਮੱਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨਾ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲਿਆ ਜੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹਾਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। सुजानपुर हलका के गांव जेनी में आप नेता बाबा बिशन दास ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से लोगों के घर घर जाकर महिलाओं के फार्म भरे। बाबा बिशन दास ने जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से ऊपर है उन्हीं के खातों में 1000 रुपए डाले जाएंगे। आज काफी संख्या में गांव जेनी में महिलाओं के फार्म भरे गए। इस मौके अभिषेक सलारिया, युवा जिला सचिव बलविंदर जसरोटिया, अंचल प्रभारी आदि उपस्थित थे। पिंड दे यूथ साडे नाल अज चल रहा ते असीं डोर टू डोर पिंड दा दौरा कीता ते केजरीवाल दी जो अपने गारंटियां दित्तियां ने उन्होंने ਉਹਦੇ बाद ਇਹ ਜਾਣੂ कराया पिंड नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे 18 साल तो उपर हर महिला नूं अपने 1000 रुपया ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ
इस बार बदलाव कर दो, आम आदमी पार्टी को अगे लेके आओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।